तो हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। दे वर आस्किंग मी अबाउट वीपी फाइनेंशियल्स, मतलब हाउ जेन्युइन ही इज़, हाउ ही मतलब फ्रॉड कैसे हैं। तो आई टेल यू, आई एक्सप्लेन यू इन डेप्थ। इस वीडियो में थोड़ा मैं डेप्थ जाना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर अबाउट वॉट ही इज़ डूइंग एंड हाउ ही इज स्कैमिंग पीपल स्पेशली। तो आई टेल यू, इट ऑल स्टार्टेड इन अप्रैल। अप्रैल में सर ने एक सर्विस चालू करी थी जो वो कभी उसके बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है। अप्रैल में उन्होंने चालू किया था। सो द सर्विस वाज वेरी सिंपल। वी हैड टू पे हिम 5,900 एंड ही यूज्ड टू गिव अस कॉल्स एवरी मंथ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एंड या आई विल शो यू द वीडियो इट जो सर ने बताया था हमें। ओके ट्रेडर्स, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अवर न्यू अनाउंसमेंट। काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 3 साल से मैं देख रनिंग, आपको जो समझना है स्टार्ट होने वाला तो ये वीडियो 5 मिनट्स का है। आई टेल यू व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग। ओके, सो हिज ऑफ अप्रैल के दिन पे मैं सो ही बेसिकली इज एक्सप्लेनिंग दैट आप एवरी मंथ पेड सर्विस लो और मैं आपको एवरी मंथ 10% काट के दूंगा, नॉट मोर देन दैट, 10%, ठीक है। दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग एंड द ट्रेड्स यूज्ड टू कैरी फॉरवर्ड। ओके, साथ एक मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको हेल्पफुल हो सकता है, ना कि इस जर्नी के थ्रू। ये आपके तो आप मोटा मोटा उतना समझ लो, ठीक है। तो अप्रैल में चालू किया था। देन अप्रैल में मैंने तो ज्वाइन के लिए आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज सो हैप्पी दैट मतलब जिस बंदे को मैं 2 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आई गेट अ चांस टू ट्रेड विथ हिम लाइक हिम। आई वॉज मेस्मराइज्ड, आई वेंट क्रेजी। तो मैंने फट से सर का पेड सर्विस ले लिया। आप इधर देख सकते हैं, आई पेड वीपी फाइनेंशियल्स 5,900। ये कब पे किया था? 4 अप्रैल को। तो वो सर्विस चालू हो गई। तो उसके बाद ऐसे ही चल रहा था। तो सर ने एक महीने में 10% का प्रॉमिस किया था। गेस व्हाट, एक वीक में 10% वी अचीव्ड। क्योंकि द अदर डे बहुत कुछ तो बड़ी न्यूज़ आ गई थी। वी हैड कैरी फॉरवर्ड द ट्रेड। तो मैंने एक 10-12 हज़ार रुपये कमा लिया था। आई वॉज सो हैप्पी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कितना हैप्पी था। मतलब मैं सोचता था कि सर भगवान है अभी। ओ, सर के सिवा किसी को ट्रेडिंग आती ही नहीं। सर इज़ द बेस्ट ट्रेडर। आई वॉज फ्लैटर्ड, टू बी ऑनेस्ट। यू हैव नो आइडिया हाउ आई फेल्ट दैट डे जब मैंने 10-12 हज़ार रुपये एक दिन में कमाए थे। आई यूज टू वर्शिप सर, ओ माई गॉड, लाइक क्रेजी। तो अप्रैल का फर्स्ट सेकेंड वीक में ही अपना टारगेट चालू मतलब अचीव हो गया था। तो सर ने अपना नेक्स्ट मंथ का जो सर्विस है चालू किया मई में, ठीक है। मई में आई नाउ सर इज समवेयर, सर इज एट गॉड लेवल, यू नो। क्योंकि हाँ, आप समझ लो। देन मई में चालू हुआ। देखो, अप्रैल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक में अपना टारगेट अचीव हो गया था, ठीक है। सो या तो मई में, उसके बाद मई में चालू हुआ, ठीक है। आप देख लो, ये मई वाला मंथ है। सेकेंड में आई पेड दैट ऑल्सो, आई पेड दैट। देन सेकेंड में भी सेम कंडीशंस तो सेम थे कि मतलब 10% टारगेट अचीव करना था एवरी मंथ। आई वाज सो कॉन्फिडेंट, ब्लाइंडली आई यूज्ड टू टेक ट्रेड। लेकिन मई में एक ट्विस्ट आया। मई मंथ हो गया लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। वी वेर एट -5% और 4%। आई वाज लाइक चलो होता है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट हैपन्स। देन मई मंथ हो गया, देखो लॉस 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 हो गया मई। उसके बाद जून आया, ठीक है। जून में भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। द वर्स्ट पार्ट, जून में भी टारगेट अचीव नहीं हुआ। आप समझ लो, अप्रैल मंथ में 2 वीक में जब टारगेट अचीव हो गया था, टू बी ऑनेस्ट उस दिन कुछ तो न्यूज़ आई थी। देयर वाज अ बिग मूव, वी मेड गुड मनी, ठीक है। मई में टारगेट अचीव नहीं हुआ, ठीक है चलो। जून में टारगेट अचीव नहीं हुआ, ठीक है चलो। जुलाई आ गया भाई। जुलाई, गेस व्हाट, जुलाई में भी टारगेट अचीव नहीं हुआ। एंड जुलाई में आई मेड द वर्स्ट लॉस। आई विल शो यू। ये लॉस 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 लॉस, दिस इज माई बिगेस्ट लॉस, 17,853। ये TCS को इग्नोर करो। सर वॉज ट्रेडिंग लाइक अ मैवरिक। सर ट्रेड ले रहे हैं, लॉस हो रहा है, ट्रेड ले रहे हैं, लॉस हो रहा है। आज ट्रेड ले रहे हैं, कल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो भी लॉस। उसके बाद कल का ट्रेड फिर से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लॉस लॉस। 17-18,000 का लॉस हो गया भाई एक ट्रेड में। तो आई स्टार्टेड डाउटिंग हिम हियर। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रख लो आपके दिमाग में। एक बंदा
ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हो, एवरी डे यू आर फॉलोइंग हिम. आई यूज टू राइट डाउन हिज पॉइंट्स and he is unable to make 10% from May, June, July, 3 months. Can you believe it? 3 months हो गए थे and he had not achieved his 10% target. तभी मुझे लगा कि अप्रैल में वो न्यूज़ आने के कारण सर ने टारगेट अचीव कर लिया था. इज इट लाइक क्या वो तुक्का ट्रेड था? सो बट स्टिल दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड डाउटिंग हिम. मुझे बहुत डाउट हो रहा था. आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम, टेलिंग सर दैट सर आप एक ही दिन का एक ही ट्रेड दो. अब 2,000 रुपये कमाने हैं हमें, बस 2,000, 3,000, 4,000 भी ठीक है. वी डोंट वांट टू अर्न मोर. अब जैसे पहले ट्रेड करते थे ना, एक दिन में एक ट्रेड एंड प्रॉफिट, वैसा आप करो प्लीज़ सर. रिक्वेस्ट कर लिया. सर वाज लाइक आपको क्या पता, दिस दैट. पता नहीं, सर तो नहीं बात कर रहे थे, कोई और बात कर रहा था. सो ही टोल्ड मी दिस, दैट आई वाज लाइक, आई वेंट क्रेजी. भाई जितना भी पैसा डाला था पूरा लॉस हो गया. मतलब जितना भी डाल रहा हूँ लॉस ही हो रहा है. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. समवेयर आई डाउटेड हिम हियर. मतलब आप अगर एक नॉर्मल इंसान हो ना, तो आप देख लो क्या हो रहा है. देन आई स्टार्टेड जुलाई हो गया था. देन थोड़ा मस्का लगाना चालू किया, मतलब सर प्लीज़ सर ऐसे वैसे करके. लेकिन ही डिड नॉट अग्री टू एनीथिंग. तो आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ. दिस इज़ हिज वीपी फाइनेंशियल स्नाइपर ट्रेडिंग ग्रुप. मई में चालू किया था, आप देख सकते हो, May 1 में. देखो, ही यूज्ड टू गिव अस कॉल्स लाइक दिस. अगेन एग्जिटेड. देखो प्रॉफिट, लॉस होते गए. मई जून हो गया, जून जाके जुलाई भी हो गया. नथिंग चेंज. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. एट द एंड ऑफ द डे सर क्या बोलते हैं पता है? आई विल टेल यू. अभी देखते ही जाओ, ठीक है. जुलाई हो गया, अगस्त आ गया भाई. देखो अगस्त में एक फाइनल मैसेज डाला. फ्यू आर डिसअपॉइंटेड विद सीरीज ऑफ लॉसेस. एज पर करंट स्टेटस आई एम डाउन 6%. सो अभी आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके देखो, ठीक है. जो बंदा हर दिन प्रॉफिट कमाता था, जिस बंदे का रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज 5 ट्रेड लो तो 4 प्रॉफिट एंड 1 लॉस, सडनली मैं उनके साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो उनका रेशियो है 4 लॉसेस और 1 प्रॉफिट. हाउ डज दैट हैपन? मुझे तो कंफर्म हो गया था इधर कुछ तो गड़बड़ है. आप इधर देख लो, ठीक है. देन कुछ भी रीजंस, एक्सक्यूजेस देने पे चालू हो गए थे सर. उसके बाद फिर से एक बड़ा लॉस हो गया, कुछ तो बड़ा मूव आके. देन अगेन लॉस, ट्रिगर्ड लॉस. अगस्त 15 हो गया था भाई. देन ही अपलोडेड अ वीडियो विच आई कांट ओपन नाउ, इट डज नॉट गेट ओपन. तो उसमें सर ने एक्सप्लेन किया था कि मैं देखता हूँ, अभी मैं आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. लॉस हो रहे, अभी मुझे 6 मंथ का टाइम दो, उसके बाद मैं फिर से आऊँगा, फिर से आपको ट्रेड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला. तो उसके बाद सर ने क्या किया पता है? उसके बाद 6-7 मंथ्स के बाद आके सर ने ये ग्रुप को, ही डिड नॉट गिव अ फक अबाउट अस, तो अगली ग्रुप चालू की जिसमें सर ना थ्रू रेफरल ही वांटेड टू अर्न. तो ही स्टार्टेड हिज रेफरल स्कीम विच इज़ गोइंग ऑन इवन नाउ. तो मैंने वो भी ले ली. मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या बताऊँ. वो भी मैंने ले लिया. गेस व्हाट? अगेन लॉसेस, प्रॉफिट, लॉसेस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है. तो मेरा आँख अभी खुल गई भाई. आई वाज प्रिटी श्योर ही वाज स्कैमिंग पीपल. एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ऑफ हिज पर्सनल स्टफ. बट लेकिन पता नहीं ऐसे लोगों के पैसे, टाइम और मेंटल पीस के साथ खेलने में क्या मज़ा आता है भाई. जस्ट इमेजिन, एक बंदा सब छोड़ के सर के पीछे लगाए ट्रेडिंग कर रहा है एंड ही इज़ नॉट अर्निंग मनी. He is wasting his time, he is wasting his energy, he is getting frustrated with the trades, he is wasting a part of his life. And guess what? Sir is earning money through referral. That's the funniest part. And that's the craziest part about this. Though you earn or not, sir is earning money through his referral. अभी एक बात बताओ, अगर सच में सर एक दिन में 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी हो कमा रहे हैं, तो वाई वुड ही स्टार्ट हिज रेफरल सर्विसेज? रेफरल में आपको कितना मिलता है? उनको ज़्यादा तो नहीं मिलता होगा. तो वाई शुड ही,
मतलब उतना फ्रस्ट्रेशन लेके रेफरल क्यों स्टार्ट करना, पेड सर्विसेज क्यों स्टार्ट करना, कोर्सेज क्यों स्टार्ट करना। आई एम टेलिंग यू 1000% लिख के देता हूँ, ही इज़ अ फ्रॉड, ही इज़ अ स्कैमस्टर हु इज़ टारगेटिंग द यूथ, मिडिल एज यूथ को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ही स्कैमिंग पीपल बाय रेफरल। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डोंट फॉलो हिम। यू विल वेस्ट योर लाइफ, you will waste your money, you will waste your time. Please take it as a suggestion. If you have any doubts, write it down in the comment section. Comments में आप कुछ भी आपको सर के बारे में मतलब डाउट है या कुछ आपको आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ शेयर योर थॉट्स. इट वुड बी वंडरफुल कि मतलब आपने थ्रू लोगों को मतलब नॉलेज मिल रही है एंड दे आर मतलब दे आर नॉट गेटिंग इनटू दिस फ्रॉड. प्लीज़ डू दैट. थैंक यू एवरीबॉडी.